बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज क्या पकाए में आपको हम वेलकम कहते हैं। आज हम बना रहे हैं बड़े चटपटे से मिक्स वेजिटेबल राइस बना रहे हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सब्जियों की कटिंग की है, वो आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। और इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए। पहले ये हमारे पास तकरीबन 3 प्याले चावल हैं और 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं। ये 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच नमक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच जो है अजीनोमोटो है, 1 खाने का चम्मच जो है ये काली मिर्च पाउडर है, आधा कप ऑयल है, ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 प्याला बंद गोभी का है, 1 कप जो है ये 2 आलू हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 प्याला जो है ये इसका शिमला मिर्च है, 1 प्याला मटर है, और 1 कप के करीब जो है ये चॉप्ड टमाटर हैं, थोड़ा सा नींबू का रस है, और 1 कप के करीब जो है ये बारीक कटी हुई देखें गाजरें हैं, और अजीनोमोटो ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका है। अब इसके हम शुरू करेंगे, ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज हमारी तरफ ब्राउन हो गई है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही अदरक लहसुन के साथ हम डालेंगे इसमें 1 कप जो हमारे आलू हैं वो, और 1 कप जो हमारे मटर हैं। क्योंकि आलू और मटर थोड़ा देर से गलते हैं, इसलिए हम इसको लहसुन के साथ ही ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। हमारे आलू और मटर गल चुके हैं, बिल्कुल नहीं गलाने इनको, हल्का सा गलाना है, क्योंकि अभी मज़ीद पकेंगे सब्जियों के साथ भी और फिर चावलों के साथ भी। इसमें अब हम 1 कप जो है टमाटर डालेंगे, और ये 4-5 हरी मिर्चें डाल रही हैं आपकी, साथ ही आपकी बंद गोभी का 1 बाउल डालेंगे 1 कप जितना। ये आ गई शिमला मिर्च, गाजर, इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। सारी सब्जियों को हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। इन सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भूनने से और ज़्यादा पकाने से इनका कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए कितनी कलरफुल जो है ये अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आ गई, ये 1 खाने का चम्मच काली मिर्च आ गई है, 1 खाने का चम्मच ये चाइनीज़ सॉल्ट या अजीनोमोटो, ये हलाल है, हलाल वाला डाला है हमने, आप पैकेट के ऊपर पढ़ के लीजिएगा। और ये 1 ही खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ, बाद में आप अपने हिसाब से चख कर फिर मज़ीद डालिएगा। और नींबू का रस जो है वो अभी नहीं डाल रही, जब हमारे चावल तकरीबन पानी खुश्क होने वाला होगा चावलों में, उस टाइमिंग में फिर मैं नींबू का रस डालूँगी। अब इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस, ये तकरीबन 2 खाने का चम्मच हो जाएगा आपका। 2 ही खाने का चम्मच ये सिरका आ गया आपका, और ये आ गया आपका सोया सॉस, ये 1 खाने का चम्मच लीजिएगा, ये ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इसमें नमक होता है, हम नमक पहले काफ़ी डालेंगे। ये हो गया, इसको हल्का सा भूनेंगे बिल्कुल। और अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 3 प्याले जो हैं वो हमारे चावलों के हैं, तो उस हिसाब से हम 6 प्याले पानी का डालेंगे। ये वाला प्याला है जो हमने नापा था चावलों का, अब यही 6 प्याले नाप कर इसके अंदर पानी का डालेंगे। ये मैं अभी सिर्फ 4 प्याले डाल रही हूँ पानी के, क्योंकि देखिए सब्जी के साथ भी अभी थोड़ा पानी है, और थोड़ा चावल जो हमने भिगोए हुए होते हैं उसमें भी एंड में थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो एहतियात से पानी डालिएगा, ये ना हो कि चावल नरम हो जाए। 4 प्याले डाले मैंने अभी चावलों के। अब ये बॉयल हो जाएगा तो पानी के, और अभी ये इसको हम ढक देंगे, इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। पानी उबलने हो गया, इसके अंदर हम चावल डालेंगे।
ये हमने थोड़ी देर भिगोए हैं चावल, नया चावल है ये, इसमें पानी कम डलता है नए चावल में। थोड़ा डाल दें क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो वो आप निकाल नहीं सकेंगे, थोड़ा होगा तो उसमें आप मज़ीद डाल सकते हैं। ये हमने चावल डाल दिए। ये देखिए हमने चावल डाल दिए, अब ये पकने लगेंगे और जब पानी इसमें खुश्क हो जाएगा फिर इसको हम 10 मिनट का दम देंगे। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं फिर। ये देखिए हमारे जो है पानी खुश्क हो गया, अब बिल्कुल दम पे आ रहा है, तो उसमें हल्का सा जो है ये 1 खाने का चम्मच जितना जो नींबू का रस था ये हमने डाल दिया है। और ये हम दस्तरखान लगाकर और फिर इसको दम पे रखेंगे। तो इसको 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। हो गए बिल्कुल रेडी, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। कलर्स देखें इसके कितने खूबसूरत आए हैं सारी वेजिटेबल्स के, और ये खाने में भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बनाइएगा और हमारे पेज पे जो है अपने कमेंट्स डालिएगा कि कैसे लगे आपको, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए बनाते रहें।